नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक और इस वीडियो में बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। पूरी कोशिश करूंगा सब आपको समझ में आ जाए, कौन सी दवाइयां, कौन से विटामिन यूज़ करने चाहिए जो रियली इफ़ेक्ट करें। साथ में आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा, कुछ स्ट्रेचेस बताऊंगा जो आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। सबसे पहले समझते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है क्या। सर्वाइकल इसका मतलब होता है कि जो हमारी वर्टिब्रास हैं, जो हमारी जो रीढ़ की हड्डियां हैं, वो इस एरिया की, जैसा आप फोटो में भी देख सकते हैं, जो गर्दन का जो पार्ट है, यहाँ की जो हड्डियां होती हैं उनको कहा जाता है सर्वाइकल। तो इस एरिया में अगर इसमें स्पॉन्डिलाइटिस मतलब वर्टिब्रास, इनको वर्टिब्रास कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, इनका इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाना यहाँ पर, इसको कहा जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब ये सूजन आई क्यों है? इस सूजन के आने के कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण होता है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी है। अगर विटामिन D3 की कमी होगी तो कभी झटका लग गया, ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई, कुछ अंदर टूट फूट गया, फट गया, उससे क्या होता है कि ये जो वर्टिब्रास हैं, इनमें जो ये डैमेज होता है, इससे डिस्क बल्ज हो सकती है या आसपास की जो नर्व्स जा रही हैं उनको ये पिंच कर सकती है। इसके कारण फिर इसके सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगा, ये आपको पता होने चाहिए। सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं इसके कारण की, ये होता क्यों है। तो एक मैंने आपको बताया विटामिन D3 की कमी। अब विटामिन D3 कम है, ये कैसे पता चलेगा? इसके आपको अपने खून की जांच करानी पड़ेगी। आप खून की जांच कराइए, उसमें देखिए कि कितना है। नॉर्मल है 30 से 100 के बीच में, और आपका 35 है या 40 है तो खुश मत होइए कि नहीं मेरा तो नॉर्मल है। आपका होना चाहिए 70 या 80 अबव साइड में होना चाहिए, ऊपरी साइड में नॉर्मल के होना चाहिए विटामिन D3। इससे आपकी हड्डियां स्ट्रॉन्ग रहेंगी, जिससे आपको ये सूजन, परेशानी, हड्डियों की कोई भी दिक्कत ना हो। ये होता है पहला कारण। दूसरा कारण होता है उम्र के साथ जो इसके अंदर हमारा जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, वो ख़त्म हो जाता है या वो बाहर निकल जाता है, या फिर कोई झटका लगा, कुछ हुआ, उससे बाहर निकल गया, तो जो हमारी वर्टिब्रा है ये डिहाइड्रेट हो गई यानी कि सूख गई। इससे क्या होता है, इसमें डैमेज हो जाता है, फिर ये पिंच करता है नर्व्स को। यहाँ से बहुत सारी नसें जा रही हैं जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, वहाँ से किसी को भी दबा देगा, उससे क्या होगा, ये जो बल्ज हुई है उससे फिर ये दर्द महसूस होगा। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की, क्या क्या इसके सिम्टम्स आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला तो नॉर्मल हो गया कि यहाँ पर दर्द रहेगा, लेकिन इस दर्द के साथ कोई नहीं जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो आते हैं, सर हाथ में ना झंझनाहट महसूस हो रही है, उंगलियां महसूस नहीं हो रही हैं, सुबह एकदम नम पड़ जाती हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चींटियां काट रही हैं, दर्द हो रहा है हाथ में, यहाँ दर्द हो रहा है, कभी किसी से हाथ दबाया, कभी ट्यूब लगाया, कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका मेन कारण होता है यहाँ पर आपकी नस दबी है, इसीलिए आपको पूरे हाथ में से झुनझुनी काट रही है, चींटियाँ चलने की फीलिंग आ रही है, नमनेस हो रही है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, दिक्कत है यहाँ पर। ये है इसका सिम्टम। और क्या सिम्टम होता है? सर दर्द, लगातार पीछे साइड यहाँ पर भारीपन बना हुआ है, सर दर्द हो रहा है लगातार, ये होता है। किसी को तो माइग्रेन तक हो जाता है इसके कारण, लगातार सर दर्द बना रहता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जी हाँ, इसके कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। मैंने कई पेशेंट्स में देखा है, इसको सही करवाते हैं, इसकी मसाज करवाते हैं, एक्सरसाइज से इसको सही करते हैं, ब्लड प्रेशर डाउन आ जाता है। ये इफ़ेक्ट होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। इसीलिए इसका सिम्टम्स हमें पता नहीं चलते हैं, इसलिए मैं कह रहा था इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ये सिम्टम्स भी होते हैं जो आपको जानने चाहिए। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि इसका इलाज कैसे किया जाए। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको कैसा भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है अपने शरीर के अंदर, उसको कम करना है, उसके लिए आपका पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है, आपका गट हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है। अब ये गट हेल्थी कैसे होगा? खाना आप टाइम पर खाएंगे उससे होगा, खाना सही खाएंगे उससे होगा। त्रिफला आपकी मदद कर सकता है, भूमि आंवला आपकी मदद कर सकता है। 1 चम्मच या तो त्रिफला या भूमि आंवला सुबह शाम आप खाना शुरू करिए, गुनगुने पानी के साथ, खाने के बाद इसको खाना होगा। इसको आप पीना शुरू करिए। टेस्टी नहीं होगा, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, वो मत लीजिए,
आपको पाउडर लेना है तभी इफेक्टिव होगा, उसको आप लेना शुरू करिए। इससे आपकी जो अंदर की सूजन है वो भी कम होगी, पेट भी अच्छा रहेगा, जो विटामिन मिनरल्स आपको जो आपका खाना आप खाते हैं उससे जो मिलने हैं वो भी अच्छी तरह से मिलेंगे, भरपूर मिलेंगे अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। इसीलिए पेट साफ होना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे यार मेरा तो साफ रहता है, मैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप ज़रूर लीजिए। आपको लगता है साफ रहता है, आप जब लेंगे ना, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चाहे तो त्रिफला या भूमि आंवला दिन में एक ही बार लीजिए, रात को सोने से पहले ले लीजिए, लेकिन ज़रूर लगाइए। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट इसके बिना होगा ही नहीं, इसलिए आपको ये लगाना ज़रूरी है। पेट साफ होगा, आम का अच्छा पाचन होगा, उसी से ही अंदर की जो सूजन है वो ख़त्म होगी। पहली चीज़ ये करनी है। दूसरी चीज़ विटामिन D3, जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरू से ही कह रहा हूँ विटामिन D3 की बात। टेस्ट कराइए, देखिए कमी होती है तो आप विटामिन D3 लेना शुरू करिए। विटामिन D3 अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी स्किन पर जो सूर्य की किरणें हैं वो डेली पड़नी चाहिए, कम से कम 1 घंटे के लिए। आपका पेट साफ होना चाहिए और आपकी स्किन पर सूरज की किरणें डेली 1 घंटे के लिए पड़नी चाहिए। इससे भी विटामिन D3 हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, आपके यहाँ ठंडा है ज़्यादा या आप नहीं कंफर्टेबल हैं सन में जाने के लिए, सूरज में जाने के लिए, तो आप विटामिन D3 ले सकते हैं। हर जगह मिल जाता है इजीली, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे पूछ के आप विटामिन D3 लेना शुरू करिए। तो विटामिन D3 ये आपको लेना है, ये है दूसरी चीज़। तीसरी, जो आयुर्वेद कहता है नासा ही सिरसो द्वारा, मतलब जो सिर है उसका द्वार यानी कि जो गेट है वो नाक है। हम दवाई यहाँ से डालते हैं, इफ़ेक्ट आपको स्पॉन्डिलाइटिस में मिलता है। ये है ब्यूटी आयुर्वेद की। आप किसी भी आयुर्वेद के सेंटर में आसपास जाइए, उनसे कहिए मुझे नस से करना है स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, वो कर देगा। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं हैं, घर ही पर ही करना चाहते हैं, तो सुबह आप भाप लीजिए गर्म पानी की, उसके बाद आप लेट जाइए। लेट के आप अपनी नाक में 2 बूंद अणु तेल के डालिए, 2 एक नाक में, 2 एक नाक में डालिए। एक को बंद करिए, पहले एक में डालिए अंदर, फिर दूसरे में अंदर। लेटे हुए हैं, 1 मिनट लेटने के बाद आप बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको कुछ भी, लेटे या बैठे, कुछ भी गले में आ रहा है कुछ भी अंदर नहीं लेना है, बाहर थूकना है। कटोरा ले लीजिए, उसमें थूक दीजिए। ऐसे करके नस से होता है। अगर अणु तेल नहीं ले पा रहे हैं या नहीं मिल रहा है तो आप घी भी डाल सकते हैं अपनी नाक में डेली। घी आप डेली डाल सकते हैं 10-15 दिन के लिए। अणु तेल का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 1 दिन छोड़ के आप अणु तेल डालिए। 5 बार टोटल डालना है, यानी 10 दिन में आपका ये 5 बार डल जाएगा, 1-1 दिन छोड़ के। ये है आयुर्वेद क्या रिकमेंड करता है आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। आगे बढ़ने से पहले बस आपको याद दिलाना चाहूँगा मेरी वेबसाइट vherbal.in के बारे में। अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने का जिसमें आर्टिफिशियल केमिकल एडेड नहीं है, आर्टिफिशियल कलर एडेड नहीं है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस की जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। हेल्प तभी करेंगी जब आपका पेट साफ है, कोस्ट अच्छा है, दूसरा विटामिन D3 अच्छा है, शरीर में ताकत है नहीं, वर्टिब्रास में यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी वो एकदम कमज़ोर है, विटामिन D3 वहाँ है नहीं, एक्सरसाइज करके ज़्यादा फायदा नहीं होगा, उल्टा ट्रॉमा हो जाएगा। विटामिन D3 अच्छा करिए, पेट साफ करिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज शुरू करिए। क्या एक्सरसाइज करनी है? सिंपल एक्सरसाइज है। हाथ लीजिए, हाथ को यहाँ पर ना एक कर्व आपके आएगा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ आप हाथ रखिए, आपको फील होगा कि यार यहाँ पर एक ऐसे है, ये सिर की हड्डी, फिर ऐसे कर्व, फिर यहाँ पर जो हमारा चिक बोन है, जो हमारे फेस की हड्डी है वो है। तो जो गैप है, जो सी है, वहाँ पर आप हाथ रखेंगे, एकदम बॉडी आपकी सीधी रहेगी, ठीक है। और हाथ से सर को और सर से हाथ को आप धक्का देंगे, ऐसे धक्का देंगे 5 से 10 सेकेंड, फिर उसके बाद धीरे से रिलीज। फिर दूसरी ओर सेम चीज़, फिर राइट कर लिया, लेफ्ट साइड कर लिया, फिर फ्रंट से आप ऐसे हाथ बनाइए और माथे पर ऐसे लगाकर दोनों हाथों से, मैं अभी एक से दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। दोनों हाथों से ऐसे सर से हाथ को, हाथ से सर को पुश करना है, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा सीधा होना चाहिए, स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे करके आप दबाएंगे तो राइट लेफ्ट फॉरवर्ड से कर लिया। अब हम करेंगे पीछे से। इसमें क्या है, उंगलियों को ऐसे बांध लेंगे, यहाँ लगाएंगे और ऐसे करके दबाएंगे, ठीक है। इसमें भी हम फोर्स लगा रहे हैं, सर से हाथ को, हाथ से सर को हम धकेल रहे हैं। ऐसे करके आपको ये 4 साइड करनी है।
इसके बाद 5वीं साइड है नीचे। इसके लिए हाथ ये बनाए हमने, यहाँ जो हमारी चिन है, जो ठुड्डी है, उस पर रखा और चिन से हमने हाथ को दबाया, हाथ से हमने चिन को दबाया। 5 से 10 सेकंड का होल्ड, फिर रिलीज कर देंगे। तो राइट, लेफ्ट, फॉरवर्ड, बैक और नीचे से ऊपर 5, ये 5 का एक साइकिल है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आपको ये नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा नीचे झुकने वाली, ऐसे वाली कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया। मैंने आपको उल्टा ये बताया, ये वाला नहीं बताया। इसको आप अवॉइड करिए, ठीक है। तो 5 साइड है, राइट, लेफ्ट, आगे, पीछे, नीचे से ऊपर, ये 5। कितनी बार करना है दिन में? जब आपको याद आए, जिस समय याद आए आप कर लो। सुबह जैसे आप 2-3 साइकिल इसकी कर लीजिए सुबह, उसके बाद दिन भर में, दोपहर में याद आए एक बार कर लिया, शाम को याद आए एक बार कर लिया, रात को याद आए एक बार कर लिया। जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, सिंपल चीज़ है, बहुत इफेक्टिव है। इसके बाद क्या कर सकते हैं? दूसरी एक्सरसाइजेस, आप गर्दन को सिर्फ ऐसे राइट साइड घुमाइए, घुमा के आप स्ट्रेच फील करिए। स्ट्रेच फील करने के बाद आप हाथ से और थोड़ा सा और स्ट्रेच दीजिए अपनी गर्दन को, यहाँ पर ऐसे दबा के और स्ट्रेच दे के 10-15 सेकेंड रोकिए। 10-15 सेकेंड रोकने के बाद फिर धीरे से वापस। ऐसा ही आपको दूसरी ओर करना है। स्ट्रेच लेके फिर थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच हम उंगली से देंगे, 10-15 सेकेंड रोकेंगे, फिर वापस। ये भी आप दिन भर जितनी बार करना चाहें उतनी बार कर लीजिए। सिंपल चीज़ है बट इफ़ेक्टिव है। और क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छी एक और एक्सरसाइज है, गर्दन को आप ऐसे मोड़ेंगे और उसके बाद हाथ से थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे। ये वाला जो कंधा है एकदम नीचे रहेगा, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है क्योंकि ज़्यादा जोर लगाएंगे दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा जितना होता है, 10 सेकेंड रोकें, उसके बाद फिर दूसरी ओर करके 10 सेकेंड रोकें, फिर ऐसे छोड़ दें बीच में। ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। ये तो आपने सारी गर्दन की कर ली। अब आपको क्या करना है, आपकी ना जो बैक है, जो शोल्डर ब्लेड है, वो भी रिलीज़ होनी चाहिए, वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए आपको किसी भी डोर पर आप जाइए, हाथ ऐसे रखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, और अपनी छाती को आगे की ओर धकेलिए। हाथ ऐसे हैं, छाती आगे की ओर धकेली जा रही है। इससे क्या होगा, जो आपकी शोल्डर ब्लेड है वो ऐसे स्क्वीज़ होगी। उससे क्या होगा, जो आपकी गर्दन है वो रिलीज़ होगी। ये जो मसल्स हैं ये भी स्ट्रांग बनेंगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रांग बनेगी, कि आपको ये ट्रॉमा ना हो। सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, ज़रूर ट्राई करिए, असर आपको मिलेगा। और अगर आपको असर मिलता है या किसी भी और दूसरी वीडियो से आपको अच्छे असर आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये इन्फॉर्मेशन दूसरों को भी दीजिए। सिर्फ दर्द की दवाई खाने से या फिर हार्ड दवाई खाने से असर नहीं आने वाला है। पेट की सफाई बहुत ज़रूरी है और एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन D3 बहुत ज़रूरी है। कर लीजिए, इतना असर आपको आएगा ही आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।